श्री सद्गुरुवे नमः। हम सर्वांग योग मालिका में उपस्थित है और सर्वांग योग मालिका में क्या कहा गया है, सर्वांग योग की शिक्षा क्या है, सर्वांग योग का सिद्धांत क्या है, इसे हम अब इस अंक में संक्षेप में समझेंगे। यदि हमने इस सिद्धांत को व्यवस्थित नहीं समझा तो जो फलश्रुति है इसकी भक्ति, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी तो गौणी भक्ति ही रहेगी, वो भक्ति नहीं मिलेगी जो अनन्यता से प्राप्त होती है। इसलिए इस सिद्धांत को हम संक्षेप में जानेंगे। हम चले हैं कि ये पिंड और ये ब्रह्मांड, इनका क्या संबंध है। पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है या ब्रह्मांड में जो है वो पिंड से अलग है। ये पिंड कैसे बना है, किन तत्वों से उत्पादित हुआ, निर्मित हुआ है, और ये ब्रह्मांड कैसे बना है, इसमें ऐसे क्या कॉमन फैक्टर्स है, क्या सामान्य बातें हैं जो हम और ये दो न रहे। सद्गुरु कहते हैं इसके लिए तुम्हें वेदों ने तत्वम असि ये गुरु कुंजी दी है, लेकिन तुम उस गुरु कुंजी को स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तत्व दर्शन के द्वारा तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, इसका पता नहीं है। और इसका पता तत्वदर्शी ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि न मैं दान से न यज्ञ से मैं किसी भी तरह जाना नहीं जा सकता, मैं सद्गुरु की युक्ति के बगैर नहीं जाना जा सकता, और मुझे जाने बगैर तुम अपने आप को भी नहीं जान सकते हो। अब यहां मुझे नहीं जानते, इसका अर्थ क्या है कि विश्वरूप परमात्मा की भूमिका में बैठे हुए अवतार अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराते हैं, क्योंकि वो अब अद्वैत में यानी लीन हो गए हैं, द्वैत निरसन हो गया है, वो अकंप समाधि में ही रहते हैं। वो सदैव इस बात का अनुभव लेते रहते हैं कि ये पिंड और ब्रह्मांड एक ही है। कैसे? हम विश्व वस्तु को जानने चले हैं। विश्व वस्तु में हम भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, उसी में है, विश्व वस्तु में ही है। जैसे हमारी जो माताएं हैं वो जब चावल को जांच करती है तो एक दाने को ऐसा निकाल करके ऐसा मसल के देखती है चावल कितना पका है या नहीं। उसी प्रकार हम भी इस विश्व वस्तु के एक पिंड, एक घटक है, और ये भी एक घटक है जो हम अधिष्ठान स्वरूप अपने सामने रखा था। विश्व वस्तु को जानने के लिए जब वेदों में जब कल्पना की गई, जानने के लिए, स्वस्वरूप दर्शन के लिए इस विश्व वस्तु का पृथक्करण किया, वर्गीकरण करने का प्रयास किया, तो वो उन अनुसंधानकर्ताओं की ये ध्यान में आया कि एक भूमि का अक्षर साकार है, दूसरी भूमि का अक्षर निराकार है, और तीसरी भूमिका नाम में इन दोनों भूमिकाओं का लय हो जाता है। जानने के लिए त्रिपुटी है, वस्तु तो एक है। इसमें हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण देखा, वो क्या था? क्षर साकार प्रकृति। इसमें हमने चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास देखी थी। जो इसमें मिठास है वही इसमें मिठास है, लेकिन इसमें खाने की मिठास है, इसमें देखने की मिठास है। और चाहे इसके लाख टुकड़े हो जाए, चाहे इसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, इसका प्रियत्व रहता ही है, अस्तित्व रहता ही है, वो नष्ट नहीं किया जा सकता। उस प्रकार ये दो भूमिका है, और इन दोनों भूमिकाओं का लय नाम में होता है। मिश्री कहते ही फिर उसमें क्षर साकार, अक्षर मिठास और नाम, ये तीनों का लय हो जाता है। उसी प्रकार स्वानंद कहते ही इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ लय हो जाता है। उसी प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा में ये सारी सृष्टि समाहित हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि क्षर साकार में 8 अंग है। वो कैसे हैं? अखंड है, अनंत है, विराट है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अष्टधा है। कितनी विराट है, सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सबके है। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, न कोई कर सकता है। फिर अक्षर आत्मा, इसी में जिसमें ये आठों अंग है, उसी में व्यापक मिठास है। इसमें व्यापक मिठास है। इसका एक भी पार्ट निकाल दिया जाएगा तो ये अपनी मिठास नहीं दे सकेगा। यानी संपूर्ण का नाम होता है। और ये 8, अक्षरात्मा 9 और ये नाम 10वां भाव वस्तु का। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, मैं 10 अंगों में स्थित हूं अर्जुन। अष्टधा प्रकृति जो सतत रूपांतरण होती रहती है, रूपांतरण होते हुए भी उसका अक्षर भाव, मिठास, चाह, जरूरत, प्रियत्व नहीं समाप्त होता। और ये दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसमें से हम मिठास अलग नहीं कर सकते, इसमें से हम साकार ढल्ला अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिठास और आकार ये एक ही वस्तु के 2 भाग है। और मिश्री कहते ही नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। तो इसी सिद्धांत को विस्तार से व्यवस्थित मुमुक्षु को समझे। क्योंकि मुमुक्षु ने कहा था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, ध्यान में बैठता नहीं। तो ध्यान में बिठाने के लिए सद्गुरु विस्तार से सर्वांग योग में समझाया है। अब 8वें अध्याय में हम प्रवेश करने वाले हैं, जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति ये संस्कृत शब्द है। भक्ति का अर्थ होता है एक रूप हो जाना, भक्त हो जाना। और भक्ति का दूसरा अर्थ होता है सेवा। तो अब हमने ये जाना कि ये विश्व रूप परमात्मा ही है जो ये संपूर्ण लीला कर रहा है, जिसमें इस पिंड का भी समावेश है। तो अब जब हमें ये पता चला कि ये हाथ हमारा है, तो अब हम इस हाथ की सेवा, इसे धोएंगे, पोछेंगे, संभालेंगे। कोई वेदना हुई, कोई जख्म हुआ तो उसको निराकरण करेंगे। अब हम इससे अभिन्न हो गए, अद्वैत हो गए, क्योंकि जानकारी हो गई ये हमारा ही हाथ है। उसी प्रकार ये हमारा स्वरूप है। ये ध्यान में बैठने के बाद फिर ये जीव इस विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य हो जाता है, अन्य नहीं रहता। अकंप धारणा बैठे, और जैसे जैसे ये अनुभव हम प्रयोग के द्वारा प्राप्त करते रहेंगे, अपनी शंकाओं का तत्वदर्शियों से समाधान करते रहेंगे, वैसा वैसा हमारी बुद्धि समत्व में स्थित होगी। समाधि, सर्वांग योग में जो समाधि का शब्द आया है उसका अर्थ है समबुद्धि। जब हम अपना स्वरूप जान लेते हैं तो फिर द्वैत, द्वंद्व कहाँ रहा। हम भी इसी विश्व वस्तु में विलीन हो गए। हमारी आंखें अग्नि से बनी है, ये अग्नि में विलीन हो गई, ये पृथ्वी में विलीन हो गया, ये जल में विलीन हो गई, ये आकाश में चला गया, और ये त्वचा में। फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, ये भी उस विश्वरूप परमात्मा के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का ही आविष्कार थे, जो मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य कर रहे थे। वो भी उसमें विलीन हो गए। फिर ये जो मिठास है ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो इसका नाश नहीं होता, इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि ये वस्तु कितनी ही चेंज होती जाए, कितने ही परिवर्तन होते जाए इस वस्तु में, वस्तु समाप्त नहीं होती। शरीर समाप्त होता है, लेकिन वो वस्तु समाप्त नहीं होती जिसने इस शरीर को धारण किया है। इसी को भगवान श्री कृष्ण जी नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका आदि प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन अर्जुन को तभी समझ में आता है जब उसे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अव्यय आत्मा का दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी करा देते हैं। और ये दर्शन हमने इस सर्वांग योग मालिका के द्वारा प्राप्त किया। अब भक्ति का क्या, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है और वो किस तरह धीरे धीरे बढ़ती है, इसका वर्णन सर्वांग योग के 8वें अध्याय में किया गया है, जिसे अनन्य भक्ति योग ये शीर्षक दिया गया है।
आइए सद्गुरु की युक्ति के द्वारा हम भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। नर्मदे।